पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता की महारैली में लाखों किसानों के जमावड़े ने केंद्र सरकार को चौंका दिया होगा। उसने नहीं सोचा होगा बिना राजनीतिक सपोर्ट के भी लाखों की संख्या में किसान एक बैनर तले इकट्ठा होंगे। देखिए ये वीडियो। जाओ जाओ मनु बढ़दा असी दूण सवाणे होए अज बरनाले दी धरती ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। लेकिन वहां से भारतीय किसान यूनियन उग्रहन के प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह उग्रहन का मैसेज और भी स्पष्ट था। उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को चैलेंज किया कि गलती से भी पंजाब में किसानों की गिरफ्तारी के लिए मत आना। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की हिंसा को लेकर कई किसानों को दिल्ली पुलिस का नोटिस पहुंचा, लेकिन बरनाला में जोगिंदर सिंह उग्रहन ने किसानों को कहा कि ये नोटिसें फाड़ दो, जला डालो। पंजाब के बरनाला में लाखों की भीड़ पहुंची। वो बुलाई गई जनता नहीं थी, ये ट्रकों पर लाद के लाई गई, पैसे देकर लाई राजनीतिक रैलियों की जनता नहीं थी, बल्कि वो आम किसान हैं जो सरकार से वो 3 विवादित कृषि कानून को वापस लेने के लिए पिछले 3 महीने से आंदोलन के रास्ते पर है। और पिछले दिनों से क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? आंदोलनकारी किसान वापस जा रहे हैं, आंदोलन स्थल खाली हो रहे हैं, किसान हार चुका है। लेकिन जो सच है वो बरनाला में दिखा। जो सच है वो दिल्ली के बॉर्डर पर है, टीकरी पर है, सिंघू बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर है। और सच ये है कि किसान किसी चट्टान की तरह अपने मंसूबों, अपने मकसद के लिए जमीन पर डटा हुआ है। यह तो थी पंजाब के बरनाला की तस्वीर। अब मैं आपको पश्चिम यूपी के शामली का एक वीडियो दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में भी जनता है, किसानों की मांगों के समर्थन में जनता का गुस्सा है, और उस गुस्से के केंद्र में है मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी नेता संजीव बालियान। तो जब वो अपने एक और यूपी के मंत्री और बीजेपी के साथी नेता के साथ शामली पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे होता है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का स्वागत। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लोगों ने बालियान के काफिले के आगे ट्रैक्टर लगा दिए कि आप हमारे गांव से जाइए। दरअसल ये जो है 32 खाप का हेडक्वार्टर भी था। तो बालियान और उनके दूसरे बीजेपी साथी लोगों को कृषि कानून के फायदे समझाने आए थे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर बालियान और दूसरे बीजेपी नेता सुरेश राणा को वहां से जल्द निकलना पड़ा। किसानों का संदेश साफ था, इस मुद्दे पर किसान एकता को तोड़ने की कोशिश बेकार जाएगी। तो क्या किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राजनीतिक रुकावटें पैदा कर रहा है? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जाट वोट बैंक अब उससे धीरे धीरे खिसकने लगा है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या किसान आंदोलन यूपी में बीजेपी के लिए बुरे दिन ला सकता है? अपने जवाब हां या ना में
जरूर दीजिएगा। बालियान भी उसी खाप से हैं जिस खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हैं। ये वही संजीव बालियान है जिन्होंने हाल फिलहाल ये कहा था कि आंदोलन को तो एंटी सोशल तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। अच्छा हो कि किसान अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने घर वापस चले जाए। लेकिन रविवार को जो शामली के किसानों और गांव के लोगों ने बालियान के साथ किया, जो उनका स्वागत किया, उससे तो संदेश बालियान को था कि तुम तैयारी करो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की। किसानों ने कहा कि जिनको अब बात करनी है वो किसान आंदोलन को संचालित कर रहे किसान संयुक्त मोर्चा से बात करें, हमसे नहीं। जगह जगह गांव के आगे किसानों और जाट नेताओं ने साइन बोर्ड लगा दिए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब जिन साइन बोर्ड्स पर लिखा है कि बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है, क्योंकि पिछले हफ्ते राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने किसानों से अपील की थी कि वो बीजेपी नेताओं का सोशल बॉयकॉट करें, उन्हें शादी या परिवार के दूसरे समारोह में ना बुलाएं। बल्कि मुजफ्फरनगर पंचायत से किसानों ने सभी को यह पैगाम भेजा कि जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे 200 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। बीजेपी यूपी में सत्ता में है और जल्द ही राज्य में जिला पंचायत के चुनाव होने, हालांकि अगले साल विधानसभा के भी चुनाव होने। पिछले चुनाव में पश्चिम यूपी में 26 पंचायतों में से 25 पर बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट ही जीते। इन पंचायतों पर बीजेपी समर्थित लोगों का कब्जा रहा। लेकिन रोज बरोज फैलता जा रहा किसान आंदोलन इस बार बीजेपी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने इलाके के अपने जाट नेताओं को जमीन पर उतारा कि आप किसानों से मिलकर आइए, उन्हें समझाइए कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये उन्हीं के फायदे के लिए। तो इस रणनीति पर काम शुरू हुआ। लेकिन बालियान और उनके साथी के साथ जो शामली में हुआ, उससे लगता नहीं कि बीजेपी की ये रणनीति अब किसी काम आएगी। ऊपर से किसानों का बीजेपी का सोशल बॉयकॉट, जबकि शामली के ही इलाके में अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने हाल फिलहाल बड़ी पंचायत की थी। किसान आंदोलन के समर्थन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई महापंचायतें हुई हैं इस दौरान। सभी में भीड़ पहले से कहीं अधिक आई है। इन महापंचायतों को बीजेपी को छोड़कर राज्य की दूसरी पार्टियों जैसे कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने संबोधित किया है। बीजेपी से किसानों की, जाट नेताओं की ये दूरी देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दूसरे जाट नेताओं के साथ मीटिंगें करनी शुरू कर दी कि भाई हमने क्या ऐसा किया है, आप समझाइए इनको। लेकिन इलाके के जाट नेता और किसानों ने बीजेपी के इस कदम को सही नहीं माना। कहा बीजेपी किसानों को जात और मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। हम अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। 20 से ज्यादा खाप पंचायत के नेताओं ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। यूपी के ही खाप पंचायतों के नेता केजरीवाल पहले से ही किसानों के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। अगले कुछ दिन तक संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे आंदोलन का खाका खींचा हुआ है। 23 फरवरी यानी मंगलवार को किसान पगड़ी संभाल दिवस मना रहे, जिसमें किसान अपने अपने इलाके की पगड़ियां पहनेंगे और इस तरह से आजादी के आंदोलन से जुड़े उस स्लोगन को साकार करेंगे जिसमें चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अंग्रेजों से लोहा लिया था कि एक बार फिर से सबको एकजुट होने की जरूरत है, दमन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। उसी तरह 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस और 27 फरवरी को रविदास जयंती भी किसान मनाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये किसान आंदोलन का अब वेव 2 शुरू हो चुका है। मेरा आज का सवाल, क्या किसान आंदोलन यूपी में बीजेपी के लिए बुरे दिन ला सकता है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।